क्या कभी आपने भी मेरी तरह सोचा है कि बेहतरीन तस्वीर खींचने के लिए, फ़ोटोग्राफी स्किल्स के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? एक अच्छा कैमरा ऑफ कोर्स। लेकिन क्या तस्वीर बनाना इतना ही आसान है जितना हमें लगता है? क्या तस्वीर कैमरे पे आने से पहले भी कहीं बन जाती है? इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए आज हम करेंगे एक बहुत दिलचस्प किताब पे बात। मैं हूं आमना एहसन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आमना। तो फिर शुरू करें। आज हम जिस किताब पे बात करने वाले हैं उसका नाम है जिंदगी और मौत के दरमियान चंद तस्वीरें। इसे लिखा है उमैर गनी साहब ने। अच्छा जी, इस किताब के कुल जो सफ़हात हैं वो हैं 114 और यही शायद इसकी सबसे अच्छी बात है कि आप इस किताब को एक नशिस्त में पढ़ सकते हैं क्योंकि ये कुछ ख़ास ज़ख़ीम नहीं है। अच्छा, इस किताब में फूल रखा था मैंने जो कि मुरझा गया है। इस किताब का जो सरवर्क है वो बहुत खूबसूरत है। एक हाथ की तस्वीर है जिसमें एक तस्वीर है और एक फूल है। मैं इसको इतना करीब करूँ कि आपको दिखे। बहुत ही मेस्मराइजिंग और अपनी तरफ खींचने वाली ये एक सरवर्क है जिसको आमना यासीन साहिबा ने डिज़ाइन किया है। ये किताब पिछले साल यानी 2020 में दिसंबर में शाया हुई थी और इसके नाशिर हैं फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान लाहौर ने। गैलेक्सी प्रिंटर्स लाहौर ने इसको शाया किया है। लेकिन वैसे ये किताब जो है वो आपको रीडिंग्स बुक स्टोर जो है लाहौर में, रीडिंग्स की अपनी एक वेबसाइट है जो पूरी पाकिस्तान में अपनी कुतुब जो है वो आप तक पहुंचाता है। और बहुत ही इजीली वो किताबें आप तक पहुंच जाती हैं। पेमेंट का तरीका आसान है, तो आप ये किताब ऑनलाइन भी ले सकते हैं। कुछ जो लिंक है रीडिंग्स का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ और अगर आप लाहौर में हैं तो आप रीडिंग्स से इसको बराह रास्त भी ले सकते हैं। अच्छा, सबसे अहम बात और सबसे अहम सवाल जब मैं ये किताब पढ़ रही थी तो मुझसे मैं स्टोरीज़ शेयर करती थी इंस्टा पे, तो मुझसे पूछा गया कि क्या ये किताब सिर्फ फ़ोटोग्राफ़ी के जो चाहने वाले हैं, फ़ोटोग्राफ़ी लवर्स हैं, क्या ये किताब सिर्फ उन्हीं के लिए है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये शायद इस किताब के तारुफ का हिस्सा बन जाएगा कि ये किताब जो है वो हर ऐसा इंसान जो किताबें पढ़ने का शौक़ रखता है, जो स्टोरीज़ पढ़ता है, उसके लिए ये किताब एक दिलचस्प किताब है। हाँ, बहरहाल आपको अगर आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो पाकिस्तान के बहुत सारे मशहूर मारूफ जो फ़ोटोग्राफ़र्स हैं जिनके बारे में जैसे मैं नहीं जानती थी, स्पेशली लाहौर बेस्ड मुझे काफ़ी मालूमात मिली, उसकी वजह ये किताब ही है। दूसरी बात ये कि जो फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं नेचर को की तस्वीरें बनाने वाले, उनकी सबसे ख़ास बात ये होती है कि अगर वो कुछ लिखते हैं या अगर वो एक तस्वीर बनाते हैं तो वो तस्वीर आपको बहुत कुछ बताती है जहाँ की भी वो तस्वीर होती है। पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान की खूबसूरती को लेके इसमें कई कहानियाँ हैं, इलाक़ों की तहज़ीब आप जान सकेंगे। बहुत सारे लोगों की कहानियाँ हैं इसमें। फिर जो हमारे यहाँ एक टैबू है फ़ोटोग्राफ़ी का, जो इस्लाम के साथ जोड़ा जाता है और उसकी ममानियत आ जाती है, उसके ऊपर कुछ बड़ी ही सहरंगेज़ किस्म की गुफ्तगू है। और एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैंने इस पे एक स्टोरी पहले सुनाई भी थी कि जब हमारे पास अपने आबा-ओ-अजदाद की तस्वीर नहीं होती तो हमारे जहन में उनकी कोई झलकियाँ नहीं होती, हम नहीं सोच सकते कि वो कैसे थे। लेकिन जब हमारे पास अपनों की तस्वीरें होती हैं तो उनके चले जाने के बाद हम उन तस्वीरों से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। तो उस बात को बड़ा बिलीव के साथ इसमें बयान किया गया है। बहरहाल पाकिस्तान की खूबसूरती को भी आप इसमें देख पाएंगे। पाकिस्तान के फ़ोटोग्राफ़र्स जो हैं वो किस किस्म का अलग अलग काम कर रहे हैं उसको भी आप देख पाएंगे। पाकिस्तान में काम करने वाले उसको भी आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि उमैर की ये बहुत ही बड़ी ख़ासियत है कि उमैर जब बात कर रहे हैं, जब कुछ लिख रहे हैं तो ख़ुद ब खुद ही आपके जहन में एक तस्वीर बन जाएगी। जब वो किसी इलाके के बारे में लिख रहे हैं और आपको इतनी डिटेल में बता देंगे
कि आपको ऐसा लगेगा कि आप उस जगह पहुंच चुके हैं और एक बहुत ही ब्राइट सी तस्वीर आपके जहन में जो है वो बन जाएगी। तो इसलिए मुझे लगा कि मेरे जहन में वही सब कुछ था, तो मैंने कहा कि आप देखेंगे और होपफुली आप भी अपने दिल की आंखों से एक मंजर कशी अच्छी सी कर लेंगे। अच्छा, जिस बात से मैं इख्तिताम करना चाहूँगी वो यही है कि उमैर गनी जो हैं वो एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, लेकिन इस किताब को पढ़ के आपको लगेगा कि एक राइटर है शायद जो कि फ़ोटोग्राफ़ी करता है। बहुत शानदार किस्म की बहुत ही अच्छी उर्दू जिसको हम कहते हैं वो लिखी गई है, बहुत ही रवानी के साथ उर्दू लिखी गई है और ऐसे मज़ेदार तरीके से लिखी गई है कि आप कहानी को खुद से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ रखते हैं, अगर आप पाकिस्तान के बारे में जानना चाहते हैं तो ये किताब आपके पास होनी ही चाहिए। लेकिन अगर आप कहानियाँ पढ़ने का शौक़ रखते हैं और आप बड़ा बिलीव करते हैं कि आप शहर शहर की डगर की कहानियाँ पढ़ें, तो भी एक किताब जिसका नाम है ज़िंदगी और मौत के दरमियान चंद तस्वीरें, ये आपके पास होनी चाहिए। एक अहम बात जिसका ज़िक्र क्योंकि उमैर गनी साहब ने किया तो मैं भी कर दूं कि किताब का उन्वान सलीम सुहेल साहब की किताब ज़िंदगी और मौत के दरमियान चंद लकीरों से उनकी इजाज़त से अख़्ज़ किया गया है। यानी ये पहले भी किसी किताब का नाम था और उमैर साहब ने ये उनकी मर्ज़ी से अपनी किताब का नाम रखा है। हाँ, ये है कि अगर आप नेचर से वाबस्ता तहरीरें नहीं पढ़ना पसंद करते, कि आपको फ़ोटोग्राफ़ी का बिल्कुल शौक़ नहीं है, आप कुछ ख़ास स्पेशली रोमांस वाले बंदे हैं या बंदी हैं, तो शायद आपको इसमें कुछ ज़्यादा ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान महसूस हो, आप कहीं कहीं डिसअपॉइंट हो सकते हैं। अदरवाइज़ इसको कम से कम एक बार तो आपको पढ़ना चाहिए। तो मेरा ख़्याल है मैं अपनी बात कर चुकी हूँ। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अक्सर किताबें पढ़ते भी हैं, किताबों पे रिव्यूज़ भी देते हैं, और अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए और मेरे साथ रहें कनेक्ट। किताबें बेहतरीन दोस्त हैं, ये आपसे सिर्फ़ तब बात करती हैं जब आप चाहते हैं और ये आपकी अनकही बात भी समझ जाती हैं, और ये आज़माई भी बात है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।